In 1964, India is still developing the engineering ecosystem, but one institute had already developed the space engineering and rocketry department, and that institute was Birla Institute of Technology, Mishra, Ranchi. And for decade, it stood symbolic of academic excellence in Eastern India. But today, questions are being raised like about its placement, about its return of investment, high fees, safety of students, safety of the campus. So what change? Like in this documentary, we will explore the complete truth about the BIT Mishra Ranchi and its legacy, its current reality, and whether it is worth it in 2026 or not. Before going to join this college, just think about it, just watch this full video, it will clear your mind. Okay, hi, my name is उज्जवल शर्मा, मैं यहाँ थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मेरा ब्रांच जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you about this college. So BIT Mishra was established in 1955 like by the BM Birla sir. From the beginning, the institute focused on the industry-oriented educations, something that was rare in India on that time. Okay, तो लाइक यू कैन इमेजिन कि भाई उस टाइम पे क्या हालत थी इंडिया की 1955 में. एंड ये जो है हिस्टोरिकल लाइक एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इस इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कॉलेज है ना वो BM बिरला सर द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया. लाइक and its key milestone, early adoption of the practical engineering training and introducing of the space engineering and rocketry department in 1964, strong collaboration with the industries and developing of the science and technology entrepreneurship park step. ओके, जो लोग भी नहीं जानते होंगे कि स्टेप क्या है वो जाके एक बार गूगल करके देखना, क्योंकि BIT मिश्रा के अंदर जो है पहली बार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क जो है इस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स प्राइम BIT मिश्रा वॉज फाउंड लाइक कंपेयर्ड विद द टॉप टायर इंस्टीट्यूट इन इंडिया. लाइक देयर वॉज अ सम टाइम जहाँ पे IITs के साथ भी कंपेयर करते थे हम लोग. ओके, तो ऐसा कुछ फेमस था इस लेवल पे हमारा ये कॉलेज. लेकिन आज के डेट में आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे कि क्या सच में ऐसा पहले की तरह इंस्टीट्यूट नहीं रहा, लेकिन अब दिक्कतें आ रही हैं. तो मैं उन सब इश्यू के बारे में आज जो है आपसे खुल के बात करूँगा. ठीक है, देखो जो पहले के टाइम पे BIT मिश्रा के अंदर जो लेगेसी थी, ठीक है, वो एक्सीडेंटल नहीं बना. ठीक है, उसको बनाने के लिए सच बता रहा हूँ भाई बहुत तगड़े लेवल पे मेहनत किया गया. ठीक है, इनोवेशन पे वर्क किया गया, एकेडमिक पे वर्क किया गया. स्टूडेंट भी वहाँ उस टाइम पे लाइक थे कि लाइक ओरिएंटेड थे कि मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू इनोवेट समथिंग. ठीक है, इस टाइप के माइंडसेट वाले भी बच्चे थे. लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है चीज़ें. ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड नियर द रांची. Okay, and the spans approximately like 780 acre, making it one of the largest residential campus in India. Okay, तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि 780 का एकड़ रहने वाला बहुत ज़्यादा ह्यूज कैंपस है. बट द थिंग इज कि हॉस्टल्स रूम जो है छोटे मिलेंगे आपको. ठीक है, देखने को मिलेंगे. इट वॉज ट्रुथ कि एक रूम के अंदर जो है आपके 2 स्टूडेंट रहने वाले हैं. एंड आपने अगर ये भी सुन रखा है कि आपको सिंगल रूम अलॉट होगा, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको सिंगल रूम नहीं मिलने वाला एंटायर योर इंजीनियरिंग. तो आप 4 साल तक यहाँ पे रहोगे तो आपको जो है नहीं मिलने वाला. ठीक है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो देखो फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्रोफेसर्स के भी और स्टाफ्स के भी जो क्वार्टर है ना वो तुमको देखने को मिलेगा. ठीक है, एकेडमिक ब्लॉक्स है तुम्हारा यहाँ पे. ठीक है, लैब्स है, वर्कशॉप है, तुम्हारे हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है. ठीक है, एंड डेंस ग्रीन है और आइसोलेट थोड़ा सा है ये तुम्हारा मेन मार्केट से. लाइक यहाँ से तुमको अगर रांची जो है अप्रॉक्स पड़ता है मिनिमम अगर 17 से 20 किलोमीटर. ठीक है, तो रांची से 17 से 20 किलोमीटर जो है ये दूर है. ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट रहने वाला है. ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें आउटपुट आपको देती आ रही हैं. ठीक है, अभी थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट अभी डाउन तो हुआ ही है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पहले की तरह ही है, क्योंकि पहले के टाइम पे IITs के टक्कर में थी भाई, ये IITs के टक्कर में. तो लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस जो है यहाँ के हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वेल इफ़ वी टॉक अबाउट द कोर ब्रांचेस जो कि है आपका मैकेनिकल, सिविल एंड प्रोडक्शन, दैट इज़ मतलब लाइक कि कोर के लिए बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इन तीनों ब्रांच को जो है माना जाता है. ठीक है, तो
ये जो है स्टिल दे आर मेंटेनिंग देयर द एकेडमिक डेप्थ, अभी भी ये जो है डेप्थ में पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, बट द थिंग इसकी इंडस्ट्री को वो चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आउटडेटेड ऐसे कभी कभी फील होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर वेबसाइट पे देखने को मिलेगा कि हर 3 साल में सिलेबस जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। बट द थिंग इसकी हम लोग इंडस्ट्री के लिए फिर भी रेडी नहीं हो पाते, ये तो फैक्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ देखो तुमको प्रोवाइड करता है, ये हाथ पैर तुमको खुद से ही मारना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो कि नहीं है उतना, मतलब लाइक हर बच्चे को नहीं मिल पाता है, किसी एक दो बच्चे को ही मिल पाएगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरे तरीके से नहीं मिल पाएगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि आप कितना स्पेंड करने वाले हो, लाइक 2026 में तो अप्रॉक्स 22 से 23 लाख रुपए जो है आप जो 4 साल के अंदर कॉलेज को देने वाले हो, ठीक है। आप जो रहोगे, आपका जो पॉकेट खर्चा है, यहाँ से घूमने जाने का, बॉलिंग करने का, इधर उधर घूमने फिरने का, गर्लफ्रेंड को घुमाने का, बॉयफ्रेंड के साथ इधर मस्ती करने का, उसका पैसा नहीं है इंक्लूड, ठीक है। 22 से 23 लाख रुपए आपका टोटल फीस जाने वाला है, जिसके अंदर हॉस्टल फीस, मेस फीस आपका, ठीक है, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, सब कुछ इंक्लूड है। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देखना तो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फीस आप इतना देने वाले हो, ROI जो है नहीं निकल के आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि 8-9 लाख रुपए का ये एक जॉब लग जाए वही बड़ी बात है, तो कभी कभी ऐसा फील भी होता है, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे टॉप ब्रांचेस कौन कौन सी, तो ऑब्वियसली भाई अभी भी CSE है, बट द थिंग इसकी मैं भी देख रहा हूँ सैचुरेट होते जा रहा है ये भी ब्रांच यहाँ पे भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ अगर किसी भी फील्ड में अगर आ रहा है, मान के चलो कि जैसे कंसल्टिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में, इन सब में जो है आपका एक मतलब कह सकते हो कि ग्रोथ जो है ना इन्हीं सब डोमेन में है। तो इस फील्ड में अगर जाना चाहोगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कंपनीज अभी भी आती हैं, ऐसा नहीं है, पहले के कंपैरिजन में ठीक है कंपनीज बढ़ी है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कंपनीज आ तो रही है बट उसका लेने का कभी कभी मन नहीं होता, तो दे कैन मतलब लाइक बहुत सारे फैक्टर्स वो फिर लगा देती है, ठीक है, तो फिर लेके भी नहीं जाती है बच्चों को। तो ऐसे ही चीज़ें जो है चल रही हैं कैंपस के अंदर, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो लाइक ये जो मैं बोलूँगा ना तो आप लोग कहेंगे कि भाई आप एक किसी भी रैंडम इंसान का सुन के ऐसा कैसे बोल सकते हो। पहले के टाइम पे क्या था, एक भैया थे जो कि मिले थे मेरे को इसी कैंपस में, तो एलुमनाई थे। तो ही वॉज लाइक कि पहले क्या था ना, जब हम लोग BIT मिश्रा के अंदर आते थे तो हम लोग थोड़े से मतलब फ्री होते थे, मतलब लाइक फ्री इन द सेंस कि हम लोगों को प्लेसमेंट जो है लग जाता था, ठीक है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ पैर इतना नहीं मारना होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि तुमको बहुत हद पार एकदम फाइट करना पड़ेगा। तो डे बाय डे कंपटीशन बढ़ा है तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। बट जहाँ तक मेरा खुद का भी ओपिनियन है कि अगर जेई जो बंदा क्लियर करके आ रहा है एटलीस्ट उसे तो भाई जॉब सिक्योर रहना चाहिए, उसकी जॉब सिक्योर रहनी चाहिए। एक्सेप्शन है कि भाई एकदम ही नहीं पढ़ा लिखा तो फिर वो बात की बात है, लेकिन जो पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहा है, किसी कारण से अगर छट रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी जॉब एक्चुअली में सिक्योर होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप 20-25 लाख रुपए दे रहे हो तो एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मुझे बिना जॉब के तो भाई नहीं ही जाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर ले लिया एडमिशन फीस भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जॉब लगी जा रहा है। यू हैव टू लाइक फाइट, ठीक है, तो आपको फाइट मारना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। पर इन कुछ बीते सालों में, लाइक जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, लाइक 2023 से, तो ऐसे कुछ इवेंट्स जो कि हुई हैं जिस पे भाई क्वेश्चंस उठती है BIT मिश्रा के ऊपर कि लाइक कैंपस सेफ्टी है या नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसे इंसिडेंट होते हैं बट उस पर जो है एक्शन तुरंत का तुरंत लिया जाता है, मतलब डिले नहीं होता कैंपस के अंदर, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे देखा हूँ कि इंसिडेंट्स हो जाते हैं पर वो होने भी नहीं चाहिए था, वो भी ना होना चाहिए था। क्योंकि कोई भी पेरेंट अगर भेज रहा है कॉलेज के अंदर तो भाई वो चैन से सो पाए एटलीस्ट कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा जो है गलत जगह पे नहीं है, उसका सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। बट कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं हाथ में, तो कभी कभी आउट चली जा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इंसिडेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो अगर मैक्सिमम कमेंट आएगा देन आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन इट। तो आप लोगों को मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्या क्या सुनने को मिली है अभी तक कि हाँ कैंपस के अंदर ये हो गया वो हो गया, तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन के अंदर खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग थोड़ा सा इशू आता है बिकॉज देयर इज अ नो प्री डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द BIT मिश्रा, ठीक है। ये चारों तरफ से लेक से घिरा हुआ है 3 साइड से, बट द थिंग इज कि वो तीनों साइड से कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है एक्सेप्ट तुम्हारा ये मेन गेट के पास, ठीक है। मेन गेट के थोड़े से एरिया के बाहर जो है बाउंड्रीज है, बाकी नहीं है।
बाउंड्री वॉल्स नहीं भी हैं तो थिंग इसकी सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और अभी भी जैसे गर्ल्स हॉस्टल है एक थोड़ा सा मतलब पड़ता है ये तुम्हारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो उनके लिए पर्टिकुलर जो है गर्ल्स के लिए एक बसेस भी ये जो हैं वो चलाई जाती हैं, ठीक है, ताकि उनकी सेफ्टी को और ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ठीक है। प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, बाउंड्री तो हालांकि नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए था, मेरा भी मानना है ऐसा। देर इज़ अ वन मोर पॉइंट कि लाइक डिक्लाइनिंग फ्रॉम द प्राइम एरा, इट इज़ ट्रू एक्चुअली गाइज, मैं अभी यही बात कर रहा था। BIT मिश्रा लाइक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके मतलब लाइक पहले जिस हिसाब का जो एरा था वो डिक्लाइन तो सच में हुआ है। सिंगल फैक्टर एकदम नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इसके मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम चेंज भी है तुम्हारा, लाइक जैसे इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशंस फ्रॉम द IITs NITs एंड IIITs। and there is a main second factor is like rapid growth of the private universities, changing the industry hiring पैटर्न्स, ठीक है, एंड राइजिंग द एजुकेशन कॉस्ट। तो बहुत सारा फैक्टर जो है भाई मिल के बनाता है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट को अच्छा या बुरा। लाइक बच्चे भी हैं जो हैं वो भी बनाते हैं, तो बच्चे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो बच्चे हैं वो मतलब मोस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ से ही अफेक्ट होती हैं चीज़ें, तो भाई हैं कुछ कुछ ऐसे कि लाइक नहीं हो पा रहा है तो फिर उससे अफेक्ट हो रहा है कॉलेज, ठीक है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को अच्छा या ख़राब वहाँ के बच्चे ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है ये पर्सनल मेरा मानना है, मैं किसी के ओपिनियन ग्रुप ऑफ ओपिनियन से मैं नहीं ये चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, माइट भी पॉसिबल कि मैं गलत भी हो सकता है, तो यू कैन करेक्ट ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड कुछ और चीज़ें हैं लाइक जैसे कि हॉस्टल का मेस फूड। तो लाइक H1 एंड H4 में जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको H1 H2 H3 H4 जो है हॉस्टल्स अलॉट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर से H1 सबसे प्रीमियम हॉस्टल जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, बाकियों का भी मानना है कि H1 जो है सबसे प्रीमियम हॉस्टल माना जाता है BIT मिश्रा के अंदर बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए H8 माना जाता है, क्योंकि H1 और H4 का खाना बताया जाता है बच्चों के द्वारा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कंपेरिजन टू 2 एंड 3, ठीक है। 3 का खाना क्या तो और भी ज़्यादा ख़राब है, एंड H8 का भी खाना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप जब लाइक जाओगे सेकेंड थर्ड ईयर में तो फिर खाना आपका जो है ख़राब हो सकता है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी है। देन फिर जो बच्चा सेकेंड ईयर में जब पहुंचता है बॉयज़, तो उनका जो हॉस्टल है वो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होता है 6 और 7 हॉस्टल में। तो 6 एंड 7 हॉस्टल के अंदर भाई साहब 6 का खाना जो है और ज़्यादा ख़राब मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में और ज़्यादा ख़राब मिलने वाला है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 3 बार टाइफाइड हो चुका है S6 में, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स फिर लोग बोलेंगे बाहर से तुम खाते होगे, ये करते होगे, वो करते हो, नहीं, मैं मेस का मैक्सिमम खाता था उस टाइम पे भी। तो ऐसी चीज़ें जो थी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉमन है हर जगह का, मतलब आप देखने को मिलेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट का भाई हॉस्टल का मैस जो है ख़राब ही मिलता है। बस एक्सपेक्ट थोड़े बहुत IITs मतलब लाइक टॉप IITs के अंदर ऐसा नहीं होता होगा, आई होप की। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फूड को लेके। एंड अगर रही बात हॉस्टल का, तो हॉस्टल जो रूम है आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा बॉयज़ के लिए, अगर मैं बात करूँ तो जो ऑक्यूपेंसी है वो 2 लोगों को साथ में रखा जाएगा। रूम छोटा है, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा आप ही को, ठीक है, एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा आपको ही। तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। एंड रही बात लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई कनेक्शंस की, तो ये एकदम स्टेबल है, ठीक है, बहुत रेयरली कभी कभी कटेगा तो कटेगा, अदरवाइज एकदम मस्त है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। फुल पूरे कैंपस के अंदर वाईफाई है, जो इसका सिग्नल बहुत अच्छा ही है, मतलब लाइक आपका बेसिक जो भी काम है ना वो हो जा रहा है, ठीक है। And the last topic is ki who should consider the BIT Mishra. Like I have concluded with the 3 point. First point is like self-motivated learners. Okay, students targeting tech careers and those comfortable with the independent growth. If you are not dependent on a college, then this college will be for you guys. And not ideal for like student expecting guaranteed placement, that is not possible guys, ठीक है। आप फुल्ली एकदम गारंटी होके रहोगे कि नहीं मैं तो ले लिया एडमिशन तो मेरा हो ही जाना है, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू, ओके। दोज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर गाइडेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर जो भी फॉलो कर रहा है कॉलेज, अगर आप उस पर ही पूरा लाई कर रहे हो तो देन इट विल बी द biggest mistake for you. Students taking the high financial risk without backup plans. If you don't have backup plans and your family cannot afford that much amount of your fee, तो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोन लेके भी पढ़ोगे, अगर जॉब नहीं लगा तो फिर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, तो फिर आप कैसे रीपे करोगे, तो ऐसा रहने वाला है, ठीक है।
मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, वेदर BIT मिश्रा ज्वाइन करो या फिर कोई भी प्राइवेट, कोई अदर IITs NITs कुछ भी, अगर आप एडमिशन ले रहे हो उसके अंदर अपने आप को रेडी करना, ठीक है, अपने आप को कंपनीज के लिए रेडी करते रहना। स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ तुमको, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही रेडी करते रहना। तुम फुल्ली डिपेंडेंट कॉलेज पे मत रहना, कॉलेज के टू बी ऑनेस्ट स्ट्रक्चर पे पूरा डिपेंडेंट मत रहना, तुम अपने स्किल्स पे फोकस करते रह जाना, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्किल्स है भाई साहब, मल्टीपल स्किल्स है मार्केट के अंदर जो कि सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन कौन सा स्किल चाहिए 2026, 7, 8 मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर पूरा एकदम डेडिकेटेड वीडियो जो है बना दूंगा। एंड इफ़ यू फाइंड लाइक this analysis is helping you या फिर it become helpful for you, if you gain something, then considering subscribing for more honest data driven college reviews. Okay guys, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यू एंजॉयड, यू लर्न समथिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।